दोस्तों और साथियों, एक हम मुसलमानों की हैवानियत का छोटा सा नमूना दे रहे हैं। लाक्षागृह पर रोज़ा इफ्तार करने पर 7 गिरफ्तार किए गए। यानी अगर मुझे याद रहेगा तो हम आपको अभी इसके वीडियो के लास्ट में बताएंगे। हमारे एक साथी होमगार्ड में हैं और उनकी कहानी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों और साथियों, बिनौली बागपत दुल्हंडी पर 7 युवकों ने बरनाला में महाभारतकालीन लाक्षागृह के टीले पर रोजा इफ्तारी की। पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मंगलवार को धुलेरी पर शाम के समय सिर पर टोपी लगाए 7 युवक 3 बाइकों पर सवार होकर लाक्षागृह पर पहुंचे। आरोप है कि वो युवक लाक्षागृह की यज्ञशाला पर रोजा इफ्तारी करने लगे। लाक्षागृह के मुकदमे के पैरोकार विजयपाल पुत्र मुरारी, आशीष शर्मा पुत्र हरेंद्र शर्मा, मूलचंद पुत्र स्वर्गीय कालेराम ने उनको रोका तो युवक अपना धार्मिक स्थान बताते बहस करने लगे। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने इन सभी साथियों को राशिद पुत्र शम्मन, शाकिर शाहिल पुत्रगण नफीस, शाहरुख मेहताब पुत्रगण इकबाल निवासी जौहरी, फरीदपुर सलीम निवासी टिकरी, नदीम पुत्र इंतजार निवासी कांधला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धारा मुकदमा दर्ज कर 7 को चालान करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से सभी को जेल भेज दिया गया है। तो अभी हमने आपको शुरुआत में साथियों कहा था कि मैं एक हमारे दोस्त के साले हैं, वो होमगार्ड में थे और उनकी ड्यूटी महोबा में लगी हुई थी। महोबा हो या उरही हो, दोस्तों साथियों, इसको आप अन्यथा न लें। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप अनुमान लगा लें कि ये कहाँ की घटना हो सकती है, क्योंकि लंबी कहानी है। मैंने अपने दोस्त से कहा था कि अगर वो कभी आ जाएं तो उनसे कहना। आल्हा में जो है एक किरदार आया ब्रह्मा और पत्नी नाम था बेला। हमारे ख्याल से चाहे महोबा हो या उरई हो, वहाँ उनकी समाधि बनी हुई थी। तो आज 40-45 साल पहले मुसलमान लोग जाते थे और कहते थे ये बीबी फातिमा की मज़ार है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये हिंदू जो है अपने काम में ही तल्लीन रहता है, और इन लोगों का काम यह है कि दूसरे लोगों को ठगना, दूसरे का गला काटना, अपहरण करना, फिरौती मांगना, फिरौती लेना, इस तरह से ये फल फूल रहे हैं। और मेन काम यह है कि इनकी जो विचारधारा है मार काट करना, इससे हिंदू दहलता है। और हिंदू धर्म में जो शूद्र वर्ग है, जिसमें दलित वर्ग है, इनको सिर्फ वही सबक सिखा सकता है। लेकिन वो सवर्णों के जुल्मों से खुद त्राहि त्राहि कर रहा है हिंदू धर्म में रह करके। मेरे साथियों, वीरों, मैं बहुत अंदर की बात आपको बता रहे हैं। हर दलित वर्ग जो है सवर्णों के जुल्मों से त्रस्त है। अरे कुछ तो ये इस हिंदू धर्म को जो है थूकना नहीं चाहते कि हिंदू धर्म पर थूके। क्या है सनातन धर्म, इसके विषय में। लेकिन दोस्तों साथियों, हिंदू धर्म में उनको इज्जत नहीं मिलती है। आज इतने सालों के बाद जो है उनको अरे सम्मान ना दो तो उनको बेइज्जती भी तो ना करो। आज भी अगर कोई दलित वर्ग का आदमी साफ कपड़े पहन करके जाता, कहीं बैठता जाकर, तो जैसे बैठ करके उठ करके चलता है
तो कहते हैं साला देखे कैसे औकात भूल गया है? देखो कैसे कपड़ा दिखाने आया है। और जबकि वो कपड़ा दिखाने नहीं आता है, वो भी सोचता है कि हम जा रहे हैं उनके बीच में तो थोड़ा साफ सुथरे होकर के जाए, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं जब मेरे सामने आए तो हाथ जोड़े हुए घुटनों के नीचे बैठे, दरवाजे के दूर ही चप्पल जूता उतारे तब मेरे सामने आए। ये प्रवृत्ति आज सवर्णों की है। हाँ, उनमें अलग बात है कि 100 में या हजारों में एक आधे ऐसे हों। तो दोस्तों और साथियों, तो अभी हमने आपको बताया कि हमारे दोस्त के साले थे, होमगार्ड में हैं, और उन्होंने अपनी आंखों देखी किस्सा बताया था हमको। ये मुसलमान लोग जो है पता नहीं कहाँ कहाँ बना ले। आप बॉम्बे जाएंगे तो कल्याण के आगे जैसे ही पहुंचेंगे तो देखेंगे दाहिनी तरफ बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर इन्होंने मज़ारें बना रखी है, वहाँ मस्जिदें बना रखी है। ये मस्जिदों का बनाने का मतलब नहीं, उनका तो कब्जा करने का इरादा है सिर्फ, और उनका कब्जा पूरी दुनिया पर करने का इरादा है। और ये खौफनाक इरादों को सही रूप से वो अंजाम दे भी रहे हैं। गांव में एक मुसलमान है, अमन चैन से रहता है, लेकिन मुसलमानों के बीच में गांव में एक अगर कोई हिंदू है तो पहली बात तो उसकी बहन, बेटी, माँ एक भी नहीं बचेगी। जब चाहेंगे और उनको जब चाहे तो अगर वो घसीट करके निकाह कर लेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये सरकारें जो है उनके सामने आपको बताया नहीं, जैसा नहीं कुत्ता जब हारता है तो पूंछ ऐसे करके दोनों टांगों के पीछे डालता है और ऐसे ऐसे दुम हिलाता रहता है, ही करता रहता है। तो ये सरकार के जो नेता हैं ये ऐसे हैं। और जो पुलिस वाले हैं उनको तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, इनको चिरक मारते हैं, पहले टट्टी फिराते हैं, इनकी पैंट गीली हो जाती है मुसलमानों को सुन करके। और जहाँ दलित का नाम आ गया तो अरे दलित को एक को पकड़ा, घर चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे नानी हो, चाहे काकी हो, उसके रिश्ते नातेदार सब पर इनका बेंत और लाठी ऐसे चलती जैसे जानवर तोड़े। और बीजेपी के शासन काल में यस्सियों पर कितने जुल्म हुए, जिनका कि अगर सोशल मीडिया न होती तो कहीं इसकी खबर न होती। पेपर वाले आपको बता दें कितने हरामी होते हैं ये संवाददाता। ये खबर कभी नहीं छापेंगे, जो सर पर से ऊपर गुजर जाएगी तब निकालेंगे, और ऐसी किसी कोने में एक छोटी सी न्यूज दे देंगे। अगर यस्सी अस्सी लड़ेगा तो उसकी न्यूज खूब आएगी। वो इसलिए आएगी कि यस्सी आपस में लड़ मरे। किसी तरह से एक पुलिस वालों के पास एप्लीकेशन पहुंच जाती है, तहरीर पहुंच जाती है, फला जो है लड़का वहाँ है भी, और हमका जो है आईसी दिख रहा है, बस बुला लिया उसको। चले उस पर बेलन, चली उस पर लाठियाँ, बंद करो साले को, उस पर लगा दो, अफीम लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, तमाम सारे इस पर लगा दो, साले गुंडा है फलाना ढिमाका। वो हाथ पैर जो तारे साहब हमें छोड़ दो, सारे साहब छोड़ दो, लाओ 1 लाख रुपया लाओ तो छोड़ देंगे ना साले, तुमको इतना चालान कर देंगे मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाओगे। अरे साहब ऐसा न करना। अपनी औकात से ज़्यादा उनको जो है दक्षिणा देता है तब वो छूट पाते हैं छोटी सी बात पर। लेकिन वही जैसे अभी बरहली का गांव का मैंने किस्सा हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। पुलिस वालों को चाहिए था कि जिन मुसलमानों ने होली जहाँ पर दहन होती थी वहाँ पर पानी भरा था तो उनका पिछवाड़े में लाठी डालनी चाहिए थी, कि जिसमें भविष्य में ऐसा न करते। लेकिन तुम में हिम्मत नहीं है। तो दोस्तों साथियों, ये लाक्षागृह की कहानी नहीं है, ये हर गांव हर गली की कहानी है। वक्त की बात ये रही कि सपा है, कांग्रेस है, बसपा है, सरकारें आ गई होती तो ये देश बिल्कुल गुलामी की तरफ पहुंच रहा था, सब मुसलमानों के गुलाम हो जाती। और जितने ये चर्बी वाले हैं सपा, अरे ये लोग, अब आपको वो शब्द में प्रयोग नहीं कर सकता हूं, क्या न कर डालें मुसलमानों को मिलाने के लिए। ये खुद किसके नीचे सो जाए। अगर इनकी उम्र होती तो ये खुद किसके नीचे, मुसलमानों के नीचे सो जाए। ये वोट का ऐसा चक्कर होता है। वैसे
अमूमन हर राजनीतिज्ञ में यही लक्षण होते हैं, यही गुण होते हैं। इनको देश से मतलब नहीं, इसको समाज से मतलब नहीं, इनको कोई मतलब नहीं, इनको अपनी पार्टी आना है और उनको खुली छूट दे देना है। अखिलेश होली मिलन में नहीं आएंगे, इफ्तारी में जाएंगे वो, कि वो बप्पा है ना, वो मुल्ला मुलायम के। तो आपको बता दें, सबसे ज्यादा सपा ने मुसलमानों के उत्तर प्रदेश में हौसले बुलंद कर दिए। कितने बड़े बड़े भूमाफिया तैयार हो गए। यहां मैं जो है माननीय योगी जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि कम से कम तुमने लोगों को कुछ तो कान खड़े किए। लेकिन अभी इनमें जो है कानून के प्रति डर नहीं पैदा हुआ है। हम चाहेंगे इस चुनाव के बाद ऐसा करो कि इनमें डर पैदा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप संपूर्ण हिंदू समाज को नहीं जगाओगे तो हिंदुओं के प्रति, आपको हमने कई वीडियो में बताया है कि शेड्यूल्ड कास्ट हिंदू धर्म से पूरी तरह से नफरत करता है। हम आपको बता दें, मैं भी नफरत करता हूं इसके कर्मकांडों से, इसके अंधविश्वासों से, इसके चूतियापे से। और मैं सन 80 के करीब धर्म परिवर्तन करने वाला था, आपको बता दें दोस्तों, शायद आप विश्वास न करो, लेकिन तब तक हम अनवार अहमद के यहाँ बैठ बैठ करके मैंने ये जाना कि अरे दादा कितना खौफनाक मंजर है मुसलमानों का। दोस्तों साथियों, मुसलमान जो भी कदम उठाता है वो इस्लामिक तौर तरीके से, आपसे कहेगा नहीं, उसको वही काम करना है। इस बात पर एक बात याद आती है, जो चिकवा होते हैं, कुरैशी होते हैं, जो बकरा काटते हैं, उस समय मैं गांव में था, 17-18 साल का लड़का, और इब्राहिम ऐसा कोई मुसलमान था जो बकरा काटता था। तो हमारे दरवाजे पर आया, बैठ गया। तो सब जितने ये बकरा काटने वाले थे हमारे घर वालों से अच्छी तरह परिचित थे, क्योंकि हमारे यहाँ भी गोश्त वोश्त खाया जाता था, लाया जाता था। तो ऐसे बातचीत होने लगी। तो बातचीत में उसने कहा कि मुसलमान मुझे इसलिए नहीं रखाता है कि जब वो पानी पीता है तो मुझे रखाने से पानी मुकरू हो जाता है। अब गौर करें, मुकरू हो जाता है। तो दोस्तों और साथियों, हम जान तो गए मुकरू, तो मैं पढ़ा लिखा था, अंदाज लगा लिया मुकरू, और अनपढ़ भी लगा लेता मुकरू मतलब खराब हो जाता पानी। तो हमने अनभिज्ञता जाहिर की, हमने कहा मुकरू क्या होता है? तो कहा पानी खराब। तो हम कहा खराब नहीं बोल सकते हो, हम कोई मुसलमान है जो हम तो मुकुर मुकुर बोल रहे हो? ये भाषा अपने पास रखा करो। आप हर शहर में देख लीजिए, शायद ही किसी मुसलमान का नाम प्लेट जो है हिंदी में लिखी हो, न अंग्रेजी में होगी, उर्दू में, अरबी में होगी। इनको हिंदुस्तान से इतनी नफरत है, हिंदी से इतनी नफरत है। ये बात हिंदुओं को सोचनी है, इस देश के नेताओं को सोचनी है, इस देश के राजनीतिज्ञों को सोचनी है, और ये धर्म के ठेकेदारों को सोचना है जो हिंदू के धर्म ठेकेदार हैं, अर्थात ब्राह्मणों को सोचना है। ना सोचो। आपको बदायूं वाला किस्सा याद दिला दें, जिस ठाकुर के 2 बच्चों को उसने वध कर दिया था, सामने नाई का काम करता था, और उसके जनाजे में 3000 आदमी गए थे, 3000 आदमी। और 3000 आदमी अगर वो लेके चाकू, बल्लम, कांटा, कट्टा, पिस्तौल, तो बदायूं को 2 घंटे में ही साफ कर देते। अब डरवा नहीं रहे हैं, आपकी आंखें खोल रहे हैं, अरे ब्राह्मणों की आंखें खोल रहे हैं। जैसा कि बताते हैं कि जब मुगलों का शासन हुआ है तो ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं देना पड़ता था। ये क्या, कौन सा गेम है? कौन सा गेम है ये? धर्म के ठेकेदार बताएं, कौन सा गेम है ये?
कि मुगलों के शासन में तुमको जजिया कर नहीं देना पड़ा है और सबको जजिया कर देना पड़ा है। ऐसे ही अगर उनके आका लोग कहेंगे कि अब नहीं जिहाद चालू करो, तो पूरे दुनिया में उनका जिहाद चालू हो जाएगा। और तुम जो है, तुम्हारे यहां सब्जी काटने वाली एक चाकू भी नहीं होगी मजबूत, और बकरी की तरह तुमको हलाल करते चले जाएंगे। ये आगाह कर रहे हैं, हम पर घबरावा नहीं रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं कि अब जागो, कोर्टों पर विश्वास मत करो, क्यों कोर्ट वाले जो है ये पाकिस्तान की कोर्ट नहीं है, ये बांग्लादेश की कोर्ट नहीं है, ये अफगानिस्तान की कोर्टें नहीं है, ये इंडिया की कोर्ट है। इनको अपना नाम कमाना है सारे न्यायाधीशों को, इनको पेपरों में छपाएगा कोई मतलब नहीं, साथ छिपी चलेंगे। और जितना दादागीर होता है उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं होते हैं, जब साक्ष्य नहीं होंगे तो कोर्ट छोड़ देगी उनको। अब ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि कोर्ट ऑफ कंडक्ट कोई लगा ना दे, कि ये भी डर बना रहता है, हम खुल करके बोल भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों और साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।